सभी को नमस्कार। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। 8.1 पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय। ठीक है, तो उसमें हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लिए हैं। 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। कोट ए का मान निकालेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल हम लोग खींचेंगे, एक ट्रायंगल खींच लीजिए। अब इस ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नाम दिखाना। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिखाएंगे। ठीक है, आप जो अगर ए दिया हुआ है, यहाँ चूंकि जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कि आप जो है, क्वेश्चन में जिक्र नहीं कौन सा त्रिभुज लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कि त्रिभुज ए बी सी लेना है, केवल कोट ए लिख दिया है। तो जब तक जिक्र ना करे, जब तक बताए नहीं कि 90 डिग्री कौन होगा, तब तक आप कोट ए को 90 डिग्री मान लीजिए। ए को 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो जब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कॉट बराबर क्या होता है, कल बताए थे, लाल कक्का। लाल कक्का लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का होता है। साइन का होता है, कॉस का होता है, 10 का होता है। लंब बटा आधार होता है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा, उल्टा हो जाता है। यानी कि हमारा 8 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा। ठीक है, क्या निकालना है, AC निकालना है। पहले इस भुजा को निकाल दीजिए, AC निकाल दीजिए। ठीक है, AC निकाल दीजिए। AC का सूत्र क्या होता है बताइए, AC का सूत्र क्या होता है, तो AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस प्लस AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 225, और ये कितना हो जाएगा, 64। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 6 2 8, हाँ 2, 289 किसका वर्ग है, तो 17 का है। यानी कि AC का मान कितना आया, AC का मान 17 आ गया। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि साइन A निकाल दीजिए आप। साइन A निकालिए और सेक A निकालिए, सेक A निकालिए। तो साइन A बराबर क्या होगा, देखिए साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। फिर साइन A यहाँ देखिए, ये यहाँ पर है, तो लंब कौन हो जाएगा, AB, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC। तो AB बटा में AC, यानी कि 15 बटा 17। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेक A। क्या है, सेक A। सेक के बराबर क्या होता है, किसका उल्टा होता है, सेक, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो BC बटा AC, BC बटा AC, यहाँ BC हो जाएगा ना। BC का मान कितना है, 8 है। AC मान कितना है, 17। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले ट्रायंगल खींच लीजिए, और चूंकि थीटा दिया है तो टेंशन यहाँ नहीं लेना है, हमें एक भुजा का मान निकालना है। ABC मान लीजिए, ABC मान लीजिए, ये थीटा हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और तो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, याद कीजिए, लाल का कर्ण बटा कॉस का उल्टा, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण बटा आधार, यानी कि 13 हो जाएगा कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 12। क्या निकालना है हमें, AB निकालना है। क्या निकालना है, तो AB बराबर सूत्र क्या होता है, AB बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 कितना होता है वर्ग 169, और 12 कितना होता है बाबू 144। इसको अब हल करेंगे, घटाएं कितना आएगा, 5 और 2 25 आया। और 25 किसका वर्ग वर्ग होता है, 5 का, किसका होता है, 5 का। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोण मितीय अनुपात, मितीय अनुपात, सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सभी त्रिकोण क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना हमारा है 5, ये कितना है 13। उसी प्रकार से देखिए इसी का कौसेक ले लीजिए, कौसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा उल्टा AC बटा, कल बताए थे ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है। कॉस निकाल दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो BC आधार है और कर्ण क्या है AC, क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। सेक थीटा तो दिया हुआ है, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा AC बटा BC, यानी कि 13/12, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना। लास्ट क्या बच गया, tan थीटा बच गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC, AB बटा BC, AB कितना है 5 और BC कितना है 12। उसी प्रकार से कॉट निकाल दीजिए, कॉट थीटा बराबर इसको उलट दीजिए, BC ऊपर AB नीचे, यानी 12 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि, छठा क्वेश्चन ना, यदि कोण A और कोण B, कोण A और कोण B, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि यदि यदि कोण A और कोण B, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, क्या हो न्यून कोण, किसे कहते हैं मालूम है, 0 से अधिक 90 से कम। चलिए इस ट्रायंगल में बताइए कि न्यून कोण कौन सा है हमारा है, ये 90 डिग्री हो गया है ना, समझते हैं इसको, 90 डिग्री हो गया। ये क्या हमारा होता है न्यून कोण, तो AB यहाँ हो जाएगा, AB यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि cos A बराबर cos B हो, cos A बराबर cos B हो, तो cos A बराबर cos B हो, तो cos A का मान निकालिए, cos A का मान निकालिए। cos A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, ये तो लंब हो गया, आधार कौन हो गया AC और कर्ण कौन हो जाएगा AB। और cos B में ये B है यहाँ पे, तो लंब कौन है ये, आधार कौन है ये, आधार कौन है ये। ठीक है, आधार कौन हो जाएगा BC और कर्ण कौन हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AB। तो यहाँ पे AB भी कट गया हमारा, क्या बचा AC बराबर BC, यानी कि कोण A बराबर कोण B, क्या हो गया ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा ये प्रूव्ड हो गया। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। तो सबसे पहले आप ये ले लीजिए ABC ट्रायंगल खींच लीजिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8 दिया हुआ ना, 7/8। tan का उल्टा होता है, और tan बराबर क्या होता है लंब बटा लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लाल कक्का, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। इसे बैठाए नहीं बैठाए देखिए बार चेक कीजिए, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का से क्या होता है 10 में क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है, तो AC निकाल दीजिए, क्या निकालिएगा AC, बताइए सूत्र क्या होता है AC का, AC का सूत्र क्या होता है बताइए, AC का सूत्र होता है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, 88 कितना हो जाएगा भैया 64, और 7 कितना हो जाएगा 49। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3 और 6 4 10, 113। कितना आ गया हमारा 113, कितना आ गया 113, यानी कि ये जो कर्ण है ये कितना है 113। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, इसमें दो क्वेश्चन है, क्या इसमें दो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 1 प्लस इतना और इतना है, पहले इसको बनाते हैं फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है
पूरा बटा ले लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन थीटा, एक प्लस में है और एक माइनस है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का मान रखिए, दोनों का मान रखिए। तो पहले मेन बटा दे देंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 1 रखेंगे प्लस रखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब कितना है, लंब है 8, कर्ण कितना है इतना, तो 8 बटा में 113। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस यही चीज़ हो जाएगा 8 बटा में रूट अंडर 113, इतना हो गया। अब नीचे बैठाइए कॉस का मान, तो 1 प्लस कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है इतना, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, खोलिए, फिर माइनस लिखिए, कॉस का मान कितना है 7 बटा में 113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। मान उठा दिए, अब इसको हल करिए, पहले मेन बटा दे दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न के जोड़ करिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा 113, ऊपर कितना होगा 113 प्लस 8। ठीक है, इसको देखिए, इसका भी जोड़ करिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा 113, यहाँ कितना हो जाएगा 113 और यहाँ पे माइनस 8। अब नीचे वाला को हल करिए, नीचे वाला हल करिए, वैसे ही हल होगा, रूट अंडर 113, यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 और प्लस में 7, यहाँ क्या हो जाएगा 113 ऊपर में 113 माइनस 7, कैसे हो रहा है पता चल रहा है आपको, भिन्न के जो घटाव हो रहा है। ठीक है, भिन्न का जो घटाव हो रहा है, भिन्न का जो घटाव। इसका एक और तरीका है, सरल तरीका है, उसको भी हम बता देंगे। पहले ये देख लीजिए, लॉन्ग टाइम मेथड देख लीजिए, इसको गुना कर दीजिए, ऊपर भी गुना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 8 इंटू, पहले बता दीजिए, ये रूट 13 कितना हो जाएगा 113। ठीक है, 113 माइनस 8, ये हो गया। फिर बटा में देखिए, ये लीजिए रूट 13 कितना एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा 113 बचेगा, और ये इसको उतार दीजिए, रूट 113 माइनस प्लस 7, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, 113 माइनस 7। ठीक है, यहाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, 113 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना कर दीजिए, इसको बटा दीजिए, पहले बट्टा के सामने बराबर दीजिएगा, नहीं तो वो आ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे भी वही है, क्या बचा है रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर और माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया आपका। ठीक है, फिर बटा दे दीजिए आप, और 113 का वैल्यू कितना होता है जानते हैं, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो 13 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 113 और कितना हो जाएगा 49। ठीक है, कितना हो जाएगा 49। देखिए घटा दीजिए इसको, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49, और 113 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा 64। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर ए थीटा, कॉट स्क्वायर ए थीटा कहता है, तो बताइए कॉट बराबर क्या होगा, कॉट बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बताइए। तो कॉट क्या बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कौन हो जाएगा, ये कॉट ए पूछ रहा है ना, कॉट थीटा पूछ रहा है, कॉट थीटा पूछ रहा है, तो आधार कितना है BC, आधार कितना है BC, और लंब कितना है AB, लंब कितना है AB, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो BC का मान कितना है हमारे पास 7, और AB का मान कितना है 8, का होल स्क्वायर करिए, हो जाएगा 49, हो जाएगा 49 बटा में 64, ये हो जाएगा आंसर। बहुत आसान आसान था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम कह रहे थे कि पहला क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है,
पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला क्या था, 1 प्लस साइन ए थीटा था ना, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और पूरा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है, यही आपका है। देखिए तो इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप इसको मान रख करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक और सरल समीकरण होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर का मान तो अभी निकाले हम लोग, ये वाला है ना, तो इसे मान उठा के हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि जो है ये जो अभी जो हम लोग बैठाए हैं ये भी नहीं बैठाना है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक हल करना है ना, यहाँ मान रख करके हल करना है, तो रख के हल कर सकते हैं, जितना भी आएगा उसको स्क्वायर कर देना है, बना लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना है, दोनों को सिद्ध करना है, दोनों को सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, हम बताए थे एक और क्वेश्चन में कि cot a का मान निकाल दीजिए, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। इसको आप ट्रायंगल बना दीजिए, और कोण ए दिया हुआ है, कौन दिया है, कोण ए, तो ए यहाँ दे दीजिए, बी यहाँ दे दीजिए, और सी यहाँ दे दीजिए। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है बताइए, लाल कक्का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3, और बीसी कितना निकल जाएगा, बीसी बराबर जानते हैं सभी हम लोग, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16, और प्लस में 9 कितना आ जाएगा 25, यानी 5, कितना आया हमारा 5। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टेन, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें, ए बी लंब है, आधार क्या है ए सी का होल स्क्वायर, बटा में 1 प्लस टेन ए का मान, यानी कि ए बी बटा में ए सी का मान। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का, माइनस साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ से हम लोग सब मान बैठा दिए। ठीक है, अब सबका मान रखिए, पहले बटा दीजिए, 1 माइनस ए बी बटा ए सी, ए बी मान कितना है 3 और ए सी मान कितना है 4, कितना है 4, तो मान रखिए आप यहाँ पे, ए बी कितना है 3 बटा में 4 का स्क्वायर, नीचे प्लस में 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर में यहाँ ए सी मान कितना है 4 और बी सी मान कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी कितना है 3, ए सी कितना है 5 का स्क्वायर। ये मान पुट कर दिए, अब इसको बनाइए इधर, 1 माइनस कितना आ जाएगा 9 बटा 16, 9 बटा 16 हो जाएगा, और 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 16 बटा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 बटा 25, 9 बटा 25। कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, क्या लिख दिया हम, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर 5 होगा ना, ना होगा 5, यहाँ क्या करेंगे 25 करेंगे, 25। ठीक है, अब इसको हल करिए, 16 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ एलसीएम कितना होगा 16, और कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 16 बाई 25, इसको भी जोड़ कर दीजिए, 25 लिखिए,
ना लिखिए, एक बार हल हो जाएगा ना। देखिए 16 16 खत्म हो गया, और 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7, 7 बचेगा जी। उसके बाद यहाँ देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ देखिए 16 में से 9 जाए कितना होगा, 7, यहाँ कितना बचेगा, 25। दोनों तरफ क्या है हमारा, बराबर, दोनों तरफ क्या है, बराबर। लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना लिए। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 8वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 9 और 10 क्वेश्चन, 9 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट से कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तब तक रिवाइज कीजिए इसको आप। ठीक है, धन्यवाद। पेज को लाइक फॉलो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।